रेड फाइल, सच को सलाम, झूठ को लगाम। आपके यूपी प्रभारी राज्यसभा सांसद संजय सिंह की ओर से जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह द्वारा भेजे गए मानहानि के नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। मंत्री अगर मुकदमा कराते हैं तो आप सांसद कोर्ट के आगे पाने चोरों की पूरी कली खोल कर रख देंगे। इसके लिए आप नेता के विधिक सलाहकार ने पूरी तैयारी कर ली है। आपके विधि विशेषज्ञ अमित चोपड़ा की ओर से गुरुवार को जल जीवन मिशन में हुए घोटाले की शिकायत लोकायुक्त से की गई। शिकायत की जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह के खिलाफ क्या तथ्य के साथ आपने शिकायत लोकायुक्त की? देखिए, जो लक्ष्मी टेक्सटाइल कंपनी के नाम पे हम लोगों ने किया है, जिसको कई राज्यों ने प्रतिबंधित किया हुआ है, उसको ठेका देने का क्या उचित है? जनता के पैसे का जो दुरुपयोग ये राज्य सरकार कर रही है, चाहे वो हर विषय में हो। अभी इससे पहले कई मामले उजागर हमारे माननीय सांसद संजय सिंह ने किए, चाहे वो अयोध्या वाला मामला हो, चाहे वो इक्विपमेंट्स का मामला हो। अभी आपने देखा होगा मेडिकल के जितनी भी इक्विपमेंट्स लिए गए वो भी महंगे लिए गए। जल शक्ति ये बहुत बड़ी भारत की विडंबना है कि आज पानी का जो हक है जनता के बीच में हर आदमी को मिल जाना चाहिए था। अगर केंद्र सरकार ने कोई योजना लाए हैं तो उसका 30% 40% पैसा ये इस तरीके से मार दिया जाए जनता का पैसा, ये हम लोग नहीं होने देंगे। इसके लिए माननीय सांसद संजय सिंह जी ने कहा है कि अगर 15 अगस्त तक कोई योजना बना के इस पर कार्रवाई होती है तो ठीक है, वरना आम आदमी पार्टी इस पर सड़क पे उतरेगी। जिस कार्यदायी संस्था की आप बात कर रहे हैं, क्या उत्तर प्रदेश में भी इसको ब्लैक लिस्ट किया गया? जी नहीं, अभी उत्तर प्रदेश में तो उसको ठेका दे दिया गया है और राज्यों में इससे पहले अगर देखें उसका पूरा कलेक्टिव डाटा हम लोगों ने दिया है। इससे ज़्यादा 8 से 10 स्टेटों में पहले वो प्रतिबंधित है। धांधली की शिकायत पूरे प्रमाणों के साथ दर्ज कराई गई है। इसमें प्रमुख रूप से रश्मि मेटलिक्स, जो कि 8 से 10 राज्यों में बैन है, उसे हजारों करोड़ रुपए का पाइप सप्लाई का टेंडर देने की शिकायत है। संजय जी, आज लोकायुक्त से आपने मुलाकात किया है, क्या मामला था और क्या बातें, मतलब किन बिंदुओं पर आपने जांच की बात की है? देखिए, माननीय लोकायुक्त महोदय से हमारी वार्ता नहीं हुई है, लेकिन आज हम लोग यहाँ पे आए थे। जैसा कि आपको पता है, माननीय संजय सिंह जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जिसमें उन्होंने जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह जी पर कतिपय मामलों में जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, जो हज़ारों करोड़ों में है। तो उससे संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स थे, हमारे आप पार्टी के एडवोकेट माननीय अमित चोपड़ा साहब ने उसको कलेक्ट किया, उसका विधिक परीक्षण किया और उसके बाद लोकायुक्त के यहाँ उसकी शिकायत की, क्योंकि हम लोग विधि व्यवस्था के अनुरूप कोई भी कार्य करना चाहते हैं। अधिकतर लोग कहते हैं कि आप कोर्ट में जाइए या आप कहीं और जाइए, तो बिल्कुल सही है, हम लोग वही कर रहे हैं। हम लोग प्रॉपर मार्ग से जाएंगे, हम लोग कोई गलत रास्ता नहीं अपनाते। हम जो है अप्रोच कर रहे हैं FIR के लिए या लोकायुक्त महोदय के यहाँ। हम पूरे तथ्यों को, सुस्पष्ट साक्ष्यों को लेकर के आज हमने 2 प्रतियों में कंप्लेंट दाखिल कर दी है, जिसमें मुख्य रूप से जल शक्ति मंत्री द्वारा जो अनियमितता की गई है उसका उल्लेख है और साक्ष्यों के साथ उल्लेख है। इसमें रश्मि मेटलिक्स कंपनी को पाइपलाइन का ठेका दिए जाने का मुख्य रूप से उल्लेख है। ये वही कंपनी है जो 8 से 10 राज्यों में प्रतिबंधित है और उसके सबूत सब हैं हमारे पास। और हमारे जो शिकायतकर्ता हैं, जो अभिकथन जिन्होंने दिया है, परिवाद प्रस्तुत किया है, अमित चोपड़ा जी, ये विधि विशेषज्ञ हैं। इन्होंने बहुत ध्यान से इसको पढ़ा है और पढ़ने के बाद बतौर परिवादी इस मुकदमे को योजित किया है। माननीय लोकायुक्त महोदय ने इसको अपने यहाँ दर्ज कर लिया है और जो उनके यहाँ प्रक्रिया है उसका परीक्षण होता है। परीक्षण करने के बाद अन्वेषण किया जाता है, अन्वेषण करने के बाद फिर नोटिस जारी की जाती है। तो ये कार्यवाही हम लोगों ने आज पूरी की है और अपने नेता माननीय संजय सिंह जी द्वारा जो केवल जनता के लिए जनता की बात करते हैं, तो उसमें पूरी आप पार्टी उनके निर्देशों में और उनके दिशा निर्देश पर चल रही है। और हमारा भी उद्देश्य केवल इतना है कि जो भ्रष्टाचार अगर क्षेत्र में हो रहा है, जल जीवन में पाइपलाइन बिछाने में,
ड्रिलिंग करने में, ओवरहेड टैंक बनाने में, या वहाँ पे हर गांव में ट्यूबवेल लगाने में, और नल से जल योजना जो चल रही है उसमें घोटाला ना हो, इसलिए उनको सचेत करने के लिए, उनका ध्यानाकर्षण करने के लिए, और जो दोषी कर्मचारी अधिकारी हैं उनको दंडित करने के लिए ये परिवाद प्रस्तुत किया गया है। एक बिंदु आपको और बताना चाहते हैं कि देखिए, जल निगम जो है इसकी कार्यदायी संस्था है, सरकार की तरफ से घोषित है, परंतु सरकार की तरफ से घोषित और मान्यता प्राप्त जो मानक हैं उसके, उनसे 30 से 40% अधिक की दर पर बाहरी ठेकेदारों को ये कार्य दिया गया है। उनकी लिस्ट भी हमारे पास है, और उनसे कहा गया है सीधे राज्य स्तर से कि 200-400 गांव में आप जा कर के ये ड्रिलिंग मशीन का काम करें, नल से जल की योजना पहुंचाएं, और 10 वर्ष तक आपकी जिम्मेदारी होगी। अब 10 वर्ष तक मान लीजिए सरकार नहीं रहती तो वो क्या करेंगे, कौन सी जिम्मेदारी हम फिक्स करेंगे? जल निगम तो हमारा विभाग था। तो इससे लगभग 30 से 40% जो ज़्यादा दर पे दिए हुए हैं, उससे भी हमें उम्मीद है कि 30 से 40 हज़ार करोड़ रुपए की क्षति, अगर ऐसा इन्होंने नहीं बदला तो हो सकती है, संभावित है। ठीक। जल निगम के मानक से 30 से 40% ज्यादा की दर पर बाहरी फर्मों को काम देकर योजना में भारी भ्रष्टाचार किया गया है। एडवोकेट अमित चोपड़ा ने कहा कि लोगों को पीने का साफ पानी मुहैया कराने वाली इस महत्वाकांक्षी योजना में हो रहे इस 30 से 35 करोड़ के भ्रष्टाचार के खिलाफ पार्टी निर्णायक लड़ाई का मन बना चुकी है। सांसद संजय सिंह के निर्देश पर 15 अगस्त के बाद पूरे प्रदेश में इसे लेकर धरना होगा। उन्हीं के निर्देश पर घोटालेबाजों के खिलाफ विधिक कार्रवाई भी शुरू की गई है। रेड फाइल न्यूज के लिए अनिल सैनी की रिपोर्ट।